तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण के एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक निर्धन बुनकर रहता था। सोम का काम था पुराने और फटे हुए कपड़ों के धागे निकालकर उन्हें फिर से बुनना और उनसे गरीब लोगों के लिए चद्दरें बनाना। लोग उसे चिथड़ों का बुनकर कहकर चिढ़ाते थे, पर सोम का मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, बस उसे सही जगह जोड़ने की जरूरत है। गांव के किनारे एक बहुत पुराना और उपेक्षित मंदिर था, जहां कोई पूजा करने नहीं जाता था, क्योंकि वहां का शिवलिंग खंडित टूटा हुआ था। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित मानी जाती थी, इसलिए गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया था। एक दिन गांव में एक अहंकारी पंडित आया, जिसने घोषणा की कि वह महादेव के लिए स्वर्ण सूत्र सोने के धागों से एक दिव्य वस्त्र बनाएगा। उसने अमीरों से दान मांगा और सोने के तारों से एक चमकता हुआ वस्त्र तैयार किया। लेकिन जब उसने वह वस्त्र महादेव की नई स्थापित मूर्ति पर चढ़ाया, तो वह वस्त्र बार बार जमीन पर गिर जाता। ऐसा लगता था जैसे महादेव उसे स्वीकार नहीं कर रहे। सोम ये सब दूर से देख रहा था। वह चुपचाप उस पुराने खंडित मंदिर में गया। उसने देखा कि शिवलिंग के बीच में एक बड़ी दरार है। सोम ने अपनी झोली निकाली, जिसमें हजारों रंग बिरंगे पुराने धागे थे। उसने उन धागों को एक साथ बुनना शुरू किया। वह हर धागे को जोड़ते समय कहता, प्रभु, ये धागा उस बूढ़ी माँ की फटी साड़ी का है, यह उस गरीब किसान के कुर्ते का है। ये सब आपके ही अंश हैं, इन्हें स्वीकार करें। उसने उन पुराने धागों से एक रंगीन पट्टी बुनी और बड़े ही प्रेम से उस खंडित शिवलिंग की दरार पर लपेट दी। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस रोते हुए कहा, हे महादेव, वह दुनिया टूटी हुई चीजों को त्याग देती है, पर आप तो अघोर हैं, आप तो टूटे हुए दिलों को भी अपना लेते हैं। जैसे ही सोम ने वह धागा बांधा, वह खंडित शिवलिंग अचानक पारद की तरह चमकने लगा। उन पुराने धागों से ऐसी दिव्य रोशनी निकली कि पूरे गांव में उजाला हो गया। साक्षात संधि योजक चिन्हेश्वर महादेव जोड़ने वाले महादेव प्रकट हुए। उनका रूप बड़ा ही अद्भुत था। उनके वस्त्र स्वर्ण के नहीं, बल्कि उन हजारों पुराने धागों के बने थे जिन्हें सोम ने बुना था। महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, ग्रेटर देन पंडित, तुम्हारा स्वर्ण वस्त्र अहंकार से बना था, इसलिए वह मेरे शरीर पर नहीं टिका। सोम ने समाज के चित्रों, गरीबों की यादों को जोड़कर मेरा श्रृंगार किया है। मैं खंडित पत्थर में भी हूँ और साबुत में भी, पर मैं केवल वहीं बंधता हूँ जहाँ प्रेम का धागा मजबूत हो। ग्रेटर देन महादेव के स्पर्श से वह खंडित शिवलिंग फिर से अखंड हो गया, लेकिन उस पर उन रंगीन धागों के निशान हमेशा के लिए अंकित हो गए। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने केवल बाहरी पूर्णता को देखा, जबकि महादेव भाव की पूर्णता देखते हैं। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से सोम के हाथ से बुना हुआ हर कपड़ा पहनने वाले का दुख हरने लगा। उस मंदिर का नाम तंतु योजक चिन्हेश्वर महादेव धागों के ईश्वर पड़ा, जहां आज भी लोग रेशम या सोना नहीं, बल्कि अपने हाथ से सूत काटकर धागा चढ़ाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए हमें कीमती होने की जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहने की जरूरत है। तंतु योजक चिन्हेश्वर महादेव के उस चमत्कार ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। सोम, जो कल तक चिथड़ों का बुनकर कहलाता था, अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लेकिन जहां श्रद्धा होती है, वहां परीक्षा भी होती है। उस राज्य का राजा महाराज चित्रसेन एक अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासन प्रिय शासक था। उसे यह बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि स्वर्ण और रत्नों को अस्वीकार कर महादेव ने पुराने धागों को अपनाया। उसने सोम को राजदरबार में बुलाया और एक कठिन शर्त रखी। राजा ने कहा, सोम, यदि तुम्हारे पुराने धागों में इतनी ही शक्ति है, तो मेरे राज्य के इस काल वस्त्र को ठीक करके दिखाओ। राजा ने एक काला और जर्जर वस्त्र दिखाया, जो सदियों पुराना था और बीच से बुरी तरह फटा हुआ था। राजा ने आगे कहा, ये वस्त्र हमारे पूर्वजों की एकता का प्रतीक था, लेकिन अब ये बिखर चुका है। यदि तुमने इसे सूर्यास्त तक बिना किसी नए धागे के जोड़ दिया,
तो मैं तुम्हारी भक्ति को मानूंगा, अन्यथा उस खंडित मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। सोम ने कांपते हाथों से वह काल वस्त्र लिया। वह वस्त्र इतना पुराना था कि उसे छूने मात्र से वह राख की तरह बिखर रहा था। सोम समझ गया कि यह वस्त्र केवल कपड़ा नहीं, बल्कि लोगों के बीच टूटे हुए विश्वास का प्रतीक है। सोम उस खंडित मंदिर के प्रांगण में बैठ गया। उसने देखा कि गांव के लोग आपस में लड़ रहे थे, अमीर गरीबों से और ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों से। सोम ने सुई धागा नहीं उठाया, इसके बजाय वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों की व्यथा सुनने लगा। उसने एक फटे हुए धागे को उठाया और पास खड़े एक धनी व्यापारी से कहा, सेठ जी, क्या आप इस धागे का एक सिरा थामेंगे? फिर उसने दूसरा सिरा एक गरीब किसान को पकड़ाया। जैसे जैसे लोग एक दूसरे का हाथ थामकर उस धागे को पकड़ते गए, सोम के मन में महादेव का ध्यान गहरा होता गया। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे शिव, मैं धागा तो जोड़ सकता हूँ, पर दिलों को केवल आप ही जोड़ सकते हैं। इस समाज के फटे हुए वस्त्र को अपनी करुणा से सी दीजिए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उन लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, वह काल वस्त्र अपने आप हवा में उड़ने लगा। उस पर लगे पुराने और गंदे धागे अचानक सतरंगी किरणों में बदल गए। सूर्यास्त की आखिरी किरण जब उस वस्त्र पर पड़ी तो वह वस्त्र फिर से अखंड हो गया, लेकिन अब वह काला नहीं, बल्कि श्वेत और चमकदार था। साक्षात महादेव योगेश्वर रूप में प्रकट हुए। उनके गले में सर्प की जगह वही काल वस्त्र एक दुपट्टे की तरह लिपटा था। महादेव ने राजा और प्रजा की ओर देखकर कहा, ग्रेटर दैन चित्रसेन, समाज का वस्त्र तब फटता है जब लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। सोम ने धागों को नहीं, तुम्हारी आत्माओं को जोड़ा है। सुई और धागे से कपड़ा जुड़ता है, पर क्षमा और सहयोग से संसार जुड़ता है। जो खंडित को जोड़ दे वही वास्तविक शिव भक्त है। ग्रेटर दैन। राजा चित्रसेन का अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसने अपना राजसी मुकुट सोम के चरणों में रख दिया, पर सोम ने उसे उठाकर फिर से राजा के सिर पर रख दिया और कहा, महाराज, मुकुट भारी होता है, पर सेवा का धागा बहुत हल्का। इसे पहनकर बस प्रजा का ध्यान रखिए। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस मंदिर में कोई खंडित वस्तु नहीं रही। टूटे हुए रिश्ते और बिखरे हुए परिवार वहां आकर केवल एक धागा बांधते और उनके जीवन की दरारें भर जाती। सोम अब भी वही पुराना बुनकर था, पर अब वह धागे नहीं, रिश्ते बुनता था। उस गांव का नाम अब संधिग्राम पड़ गया, जहां आज भी यह माना जाता है कि यदि मन साफ हो तो महादेव स्वयं आकर हमारे जीवन के फटे हुए हिस्सों को सी देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।